तो बच्चे लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप इनफाइनाइटली मेनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। यानी बेसिकली जो आप क्लास 11th में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो उसकी चर्चा करी थी, और हमने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया था कि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप अगर सारी लाइंस बना दें तो पूरा का पूरा प्लेन, यानी जिसमें दोनों लाइंस हैं, पूरा प्लेन लाइन से भर जाएगा। तो अगर कोई भी उसका मैथमेटिकल प्रूफ देखना चाहता है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। बट आज हम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो देखो, पहला तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम ये बन के आता है। सपोज बच्चे आपके पास कोई दो स्ट्रेट लाइंस हैं, L1 सच दैट x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स 0 एंड L2 ये कोई दूसरी लाइन दी गई है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। एंड you have to obtain a straight line which passes through point of intersection of L1 and L2 such that which cuts equal intercept on axes, and second problem is which is equally inclined to axes, which is equally inclined to axes. Third है which passes through point, which passes through some point, let's suppose 2, 0. Next part, which is perpendicular to x minus 2y, x plus 2y, sorry, which is perpendicular to x minus y minus 7 equal to 0. एक और पार्ट कर लेते हैं, which is parallel to 7x minus y minus 1 equal to 0. तो सवाल ये क्या सर, यहां फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की मदद से ही करना है, ऐसा कोई कंपल्सन है? आंसर है ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। आप विदाउट यूजिंग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो ये ऐसा सवाल है जो अगर आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं भी आता है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तब आपके पास दो लाइंस हैं, दो लाइंस पक्की बात है किसी जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं क्योंकि नॉन पैरेलल लाइंस हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, दोनों लाइन को सॉल्व करके यू हैव टू ऑब्टेन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं इसे करने नहीं जा रहा, बस बता रहा हूं ऐसा भी सवाल बनता है। तो सबसे पहले आपको दोनों लाइंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है, राइट। दोनों लाइन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है, और मान लिया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x नॉट कॉमा वाई नॉट आता है, आप लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये लिख लेंगे। अब इसमें लिखा हो विच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अगर कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है तो उसका जो स्लोप है वो हमेशा -1 होता है। इसकी चर्चा मैंने जिस वीडियो में करी है उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिल्कुल स्टार्टिंग में था। अगला विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। अगर कोई भी लाइन एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगी तो स्लोप की वैल्यू +-1 आएगी। गौर करना, आपने दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x नॉट y नॉट निकाल लिया है, स्लोप आपको पता है, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन यूज करके इस पार्ट का आंसर इमीडिएटली कर जाएंगे। इक्वली
इंक्लाइन टू एक्सिस का अर्थ है स्लोप प्लस माइनस 1 होगा, पॉइंट पता, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख देंगे, तो दो लाइंस यहां पे आएंगी, ये भी हो जाएगा. विच पासेस थ्रू पॉइंट 2,0. सो यू हैव ऑलरेडी दिस x नॉट एंड y नॉट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और आपके पास एक और पॉइंट है, तो आप वो पर्टिकुलर लाइन डिटरमाइन कर ले जाएंगे, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन लिख देंगे. विच इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन. इस लाइन का स्लोप कितना है, +1, तो इसके जो नॉर्मल लाइन होगी उसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1. इसके परपेंडिकुलर है ना, तो इसका स्लोप तो 1 है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन उसका स्लोप क्या, -1. आपको स्लोप मिल गया, पॉइंट पता, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख दोगे. पैरेलल दिया गया, इसका स्लोप 7 है, पॉइंट पता, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख दोगे. लेकिन अब सवाल यह है, इन्हीं सारे पार्ट को फैमिली ऑफ लाइन की मदद से कैसे किया जाए. तो फैमिली ऑफ लाइन का जो बच्चे स्टेटमेंट है कि दो लाइन के पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली सारी लाइंस इस तरीके से लिखी जाती हैं, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 बराबर 0. L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 बराबर 0. ठीक है, तो साथी L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 बराबर 0 इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली सारी लाइंस को बतलाता है. यह बात मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दी थी. अब तुम्हें इन सारे लाइन में से वो पर्टिकुलर लाइन बतानी है विच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करे. इन सारे लाइन में से तुम्हें वो पर्टिकुलर लाइन बताना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट मेरे बच्चे कट करे. ठीक है साथी, तो सबसे पहले मैं वो सारी लाइंस यहां लिख लेता हूं. तो बच्चे वो लाइंस आएंगी x माइनस 2y प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0. आप इस तरीके से वो सारी लाइंस लिख पाएंगे. आप बच्चे यहां पे x के कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लीजिए, तो 1 प्लस 2 लैम्डा, फिर y वालों को एक साथ कर लेते हैं, माइनस y मैंने कॉमन निकाल लिया, लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स 0. तो इस लाइन का जो स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 2 आ गया. अब तुम्हें लैम्डा की वो पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस की बात आए. तो उस केस में आप इस वैल्यू को किससे इवेल्युएट कर दोगे, 1 से. आपको लैम्डा की वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी. वो वैल्यू क्या आएगी भाई, देख लेते हैं. 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्लस 2. So from here you will get lambda equal to 1, and as you put lambda equal to 1 in this equation, then you will get that straight line which cuts equal, sorry यहां पे equal intercept में हमें slope -1 करना चाहिए था, sorry. तो slope को -1 कर लो, तो माइनस लैम्डा माइनस 2 आएगा. तो बच्चे 3 लैम्डा की वैल्यू -3 यानी लैम्डा -1 आ जाएगा. भाई ये सब बातें आप देखते रहना. तो बच्चे जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आप -1 यहां पुट करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर लाइन मिल जाएगी जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है. इक्वल इंक्लिनेशन के लिए क्या करेंगे आप, इसी क्वांटिटी को बच्चे, इसी क्वांटिटी को एक दफा +1 से इक्वाइट कर देंगे, एक दफा -1 से. लैम्डा की दो वैल्यू मिल जाएंगी, उनको पुट करते ही आपको दो लाइंस मिल जाएंगी जो कि इक्वली इंक्लाइंड होंगी. तीसरा पार्ट कैसे करोगे, विच पासेस थ्रू पॉइंट 2,0. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली पुट 2,0 इन दिस, क्योंकि ये फैमिली ऑफ लाइन को दर्शा रहा है. दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली सारी लाइन को बता रहे. तो उन सारी लाइन में से तुम्हें एक ऐसी लाइन बतानी है जिसपे कौन सा पॉइंट है 2,0. मान लिया ये वाली लाइन है, तो 2,0 इसको सेटिस्फाई करेगा. x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 आप यहां पुट कर दो. तो बच्चे जैसे ही x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे तो यहां पे 5 प्लस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 आप पुट कर रहे हैं, तो 4 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 3. ये बराबर 0 होगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, -5 डिवाइडेड बाई 3. तो आपको पर्टिकुलर लैम्डा मिल गया जिसके लिए लाइन 2,0 से पास करेगी. आप लैम्डा की वैल्यू -5/3 यहां पे रख दीजिए, तो आपको वो लाइन मिल जाएगी जो 2,0 से पास कर रही है, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. सो व्हाट यू हैव टू डू, इसका स्लोप +1 है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -1. स्लोप को -1 कर दो, लैम्डा मिल जाएगा.
ठीक है बच्चे, तो होपफुली ये सारी बातें आपको समझ आ गई। तो ये तो भाई फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के डायरेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। ये कैसे प्रॉब्लम्स हैं? डायरेक्ट प्रॉब्लम्स। कुछ इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जो कि अपने से पूछे जाते हैं। तो ये बच्चे डायरेक्ट प्रॉब्लम्स थे, अब इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। और ये इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला फंडा आपको कई जगहों पे सर्कल्स वगैरह में भी मिलेगा, इनफैक्ट पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स में भी मिलेगा, जहां पे आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह की चर्चा करते हैं। चलिए भाई, तो अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल में है इफ ए बी सी आर इन एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन prove that x upon a plus y upon b equal to 1 upon c will passes through fixed point, passes through fixed point, will passes through fixed point. Also obtain coordinate of fixed point. Also obtain coordinate of fixed point. तो बच्चे ये HP में है, यानी आप ये लिख सकते हैं 2 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन सी। आप किसी एक वेरिएबल को बाकी दो के टर्म में लिख लो ऐसे केस में, और इस लाइन में पुट कर दो। तो जैसे आप 1 बाई सी की जगह पे ए और बी के टर्म्स पुट करेंगे, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू तुम्हें मिल जाएगा 2 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। आप सबको सेम साइड ले आओ, तो 1 अपॉन ए बाहर आया, x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी बाहर आया, y माइनस 2, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो नाउ यू कैन सी हियर कि ये दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइंस लिखी हुई। बोलो सर आपने L1 प्लस लैम्डा L2 लिखा था, तो ठीक है बाबा, आप यहां पे a से मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मेट वही आ जाएगा ना, यहां पे a अपॉन बी आ जाएगा, आप a अपॉन बी को लैम्डा लेट कर लो, बात तो एक ही है। You can treat it as lambda. So L1 plus lambda L2 equal to 0. So it is an indirect problem. आपका जो फॉर्मेट है वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का बन गया है। ये क्या दर्शा रहा है? It represents family of all the straight line which passes through point of intersection of x plus 1 equal to 0, x plus 1 equal to 0 and y minus 2 equal to 0. तो यानी ये कहां से पास कर रही है? x equal to -1 और y इक्वल टू 2, दोनों बातों का आंसर होगा। देन प्रूव दैट इट विल पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, x प्लस 1 इक्वल टू 0 का अर्थ है x इक्वल टू -1 और y माइनस 2 इक्वल टू 0 का अर्थ है y इक्वल टू 2। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन जा रही है, वो फिक्स पॉइंट भी तुम्हें मिल चुका है। ठीक है बच्चे, तो ये इसका भाई फाइनल आंसर हो गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस दफा सवाल थोड़ा सा बदल लेते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, इफ ए स्क्वायर प्लस
4b² या ऐसे लिख लेते हैं 4a² प्लस b² प्लस 9c² माइनस 4ab माइनस 6bc प्लस 12ac ये दिया गया है. इफ दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज अगेन इनडायरेक्ट प्रॉब्लम ऑन द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन. इफ दिस इज गिवन टू यू, then prove that ax plus by plus c equal to 0 will passes through fixed point, also obtain coordinate of that fixed point, obtain coordinate of that fixed point. Also obtain coordinate of that fixed point. तो देखो बच्चे यहां पे कुछ साथी गलती कर देते हैं, उनको ये तो स्ट्राइक कर जाता है कि ये लिखा हुआ है 2a माइनस बी प्लस 3c का होल स्क्वायर और ये 0 के बराबर है. तो उनको ये नजर आ गया कि भाई ये 2a माइनस बी प्लस 3c बराबर 0 लिखा हुआ है. और वो फिर क्या करेंगे कि यहां पे ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखा हुआ है तो 3 से डिवाइड कर देंगे. 2/3a माइनस 1/3b प्लस c बराबर 0. और बोलते दोनों कंपेयर कर लो. देखो इस पे एक पॉइंट 2/3 कॉमा माइनस 1/3 लाई कर रहे. देखो आंसर इज राइट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन यहां पे कंफ्यूजन क्या है कि आपको नजर आएगा कि भाई आपने इन दोनों सिचुएशन को कोइंसिडेंट कर दिया, लाइक ऐसा कर रखा है. आप इस बात को बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे हैं कि ये फिक्स पॉइंट किस वजह से आ रहा है. आपने बस केवल कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए. ऑल्दो दिस इज राइट अप्रोच, लेकिन फील नहीं आता है. और जब आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, तो आप ये भाई मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं. इसका अर्थ है L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली सारी लाइन, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है, मतलब फिक्स पॉइंट है वहां पे, राइट. तो वो ज्यादा अच्छा अप्रोच है. तो आपने ये प्रूफ कर लिया भाई, यहां से ये निकाल लिया, ऐसा आएगा. तो बच्चे आप b को इन टर्म ऑफ a और c लिख सकते हैं. तो b की वैल्यू कितनी होगी 2a प्लस 3c. अब बच्चे b की वैल्यू 2a प्लस 3c आप इस लाइन में रख दो. तो ax b की जगह पे 2a प्लस 3c y प्लस c इक्वल्स 0. आप a और c को सेपरेट कर लो. तो बच्चे a प्लस c कॉमन निकाल लो, 3y प्लस 1 इक्वल टू 0. तो बच्चे ये क्या दर्शा रहे, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली सारी लाइंस को दर्शा रहे. यानी x प्लस 2y बराबर 0 और 3y प्लस 1 इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1/3. यहां से आप x निकाल पाएंगे 2/3. ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट बन गया. अरे भाई आप यहां पे a से डिवाइड कर लेना अगर आपको दिक्कत है. c बाई a को क्या मान लिया लैम्डा. तो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, मतलब ये दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली सारी लाइंस लिखी हुई हैं. ठीक है बेटा. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक और रहता है, रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. वो कवर करते हुए इस पार्ट को फिनिश करेंगे. देन वी विल कवर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन.